हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा मेंसुरेशन के बारे में। जैसे मैंने ज्योमेट्री का टॉपिक डिस्कस किया, ज्योमेट्री के टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अपने मेंसुरेशन का जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन दो तीन पूछ लिए जाते हैं। तो मेंसुरेशन का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सभी के सभी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं पहले कवर करवा रहा हूँ। तो हमने मेंसुरेशन का टॉपिक रहेगा आज। मेंसुरेशन के ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे अपने, थोड़ा बेसिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे मेंसुरेशन क्या है, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, पेरीमीटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं अपने, वो डिस्कस करेंगे इसमें मेंसुरेशन वाले टॉपिक में। और कोई भी शेप्स हैं, जैसे ज्योमेट्री में अपने डिस्कस की थी सर्कल, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड एसेट्रा, जो भी है इसकी शेप्स के अपने एरिया, वॉल्यूम डिस्कस कर लेंगे, क्या होते हैं, क्या अपने इसका रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। जैसे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अपने स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये अपने को मालूम होना चाहिए। और थ्री डी ज्योमेट्री की बात करनी, जैसे थ्री डी मेंसुरेशन, ठीक है, वो अलग टॉपिक है थोड़ा सा। जैसे क्यूबॉइड के बारे में, उसके भी वॉल्यूम और एरिया के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है एक ट्रेपीजियम के बारे में। पहले ट्रेपीजियम का एरिया डिस्कस कर लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, जैसे शेप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम अपने क्या होता है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, टू साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। अगर बाकी दो साइड्स भी पैरेलल हो जाती तो पैरेललोग्राम बन जाता है ये, ठीक है। ये पैरेललोग्राम आ गया और ये अपने पास ट्रेपीजियम आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये ए है मान लो साइड, ये बी है और इसके बीच की डिस्टेंस एच है, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू एच, हाइट के इक्वल आ जाता है। तो ये अपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ अपने पैरेललोग्राम फाइंड करना हो, पैरेललोग्राम का एरिया सीधा आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा ए बेस इंटू हाइट, ठीक है। और एरिया ऑफ अगर फाइंड करना हो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो इसकी जो जनरल नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है, इसमें ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ वन पैरेलल साइड of a trapezium is 24 centimeter and area of trapezium is 574 square centimeter. Height of trapezium is 14 centimeter. Then find the another height of another parallel side of triangle, नहीं सॉरी, ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम की अनदर पैरेलल साइड अपने को फाइंड करनी है। जैसे मान लो एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम इज गिवन दिस क्वेश्चन। तो इसके बीच में हाइट 14 सेंटीमीटर है और दोनों पैरेलल साइड अपने को, एक पैरेलल साइड गिवन है 24 सेंटीमीटर और अनदर पैरेलल साइड अपने को फाइंड करनी है। इसको बी मान लेते हैं, ये ए आ गया और ये बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 574 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू जो आएगी। तो हाफ इंटू ए प्लस बी, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 24 और बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। एच की वैल्यू भी गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दो चीजें पता है, एक चीज फाइंड करनी है, एरिया भी पता है, एरिया 574 के इक्वल आ गया। इसको अपने सॉल्व करें, 2 7 जा आ गया, 24 प्लस बी इज इक्वल टू 574 अपॉन 7, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 82 के इक्वल क्या आ गया इसका, साइड आ गई, साइड नहीं आई अभी, सॉरी, डिवाइड करने पे 82 आ गया। बी की वैल्यू आ गई 82 माइनस 24, प्लस का 24 इधर आके माइनस का हो गया, ये इक्वल आ जाएगा 58 के, ठीक है। तो 58 सेंटीमीटर अपने पास दूसरी साइड आ जाएगी जो ट्रेपीजियम की आएगी, अनदर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम 58 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था मेंसुरेशन का जो ट्रेपीजियम से रिलेटेड
तो नेक्स्ट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक, जैसे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ये दिया है अपने 3 कंटेनर्स नेमली सिलेंडर, स्क्वायर प्रिज्म एंड स्क्वायर प्रिज्म एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म आर गिवन which one of the following conditions will ensure that they have identical volume। आइडेंटिकल वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम तीनों का बराबर हो। ठीक है, तीनों का वॉल्यूम कैसे बराबर होता है, तो बात करें जैसे अपने वॉल्यूम अपने इसका फाइंड करते हैं सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज्यादा है ना, सिलेंडर के बारे में बात कर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब पाई आर स्क्वायर इसका बेस का एरिया और इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, हाइट एच है, तो बेस एरिया इंटू हाइट, ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम ये है तो बाकी सभी का वॉल्यूम भी तो सेम होगा, बेस एरिया और हाइट पे डिपेंड करेगा। मतलब स्क्वायर प्रिज्म हो, चाहे ट्रायंगुलर प्रिज्म हो, चाहे अपने सिलेंडर हो, चाहे कोई भी अपने शेप हो, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, बेस का एरिया फाइंड करके, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई हो, तो उसमें बेस का एरिया फाइंड करके उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक है। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, देयर बेस एरिया एंड हाइट्स आर आइडेंटिकल, मतलब बेस एरिया और हाइट्स आइडेंटिकल होने चाहिए वॉल्यूम इक्वल होने के लिए, वॉल्यूम आइडेंटिकल होने के लिए, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, देयर बेस एरिया आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है, बेस एरिया तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन बेस एरिया के साथ साथ अपने हाइट भी तो इक्वल होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सी वाले में क्या है, देयर हाइट्स आर इक्वल आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल या फिर इक्वल, तो हाइट्स आइडेंटिकल होने से कुछ नहीं होता, बेस एरिया भी आइडेंटिकल होना चाहिए। और बी एंड सी दोनों वाला होता ऑप्शन, तो बी एंड सी दोनों वाला भी लग जाता। ठीक है, तो ये गलत है। डी ऑप्शन क्या है, देयर बेस एरियाज एंड हाइट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, डिफरेंट हो गए तो अपने इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम के अपने शेप्स आ जाएंगी। ठीक है, उसका बेस एरिया और हाइट पे डिपेंड करता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था आपने नेट नवंबर 2020 में। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन आ गया। एज शोन इन फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। ठीक है, सर्कल की रेडियस आर है और पैरेलल साइड ए एंड बी, पैरेलल साइड है ए एंड बी है। ठीक है, और रेडियस इसकी आर है। इसका आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड ट्रेपीजियम का। ठीक है, जैसे इसकी हाइट ये किसके इक्वल आएगी, ये हाइट ही तो है, ट्रेपीजियम की हाइट इक्वल आ जाएगी, ये सर्कल है, सरकमस्क्राइब कर रहा है, तो ये अंदर है इसके ना। ठीक है, तो सर्कल की जो डायमीटर होगा 2r, ये अपने हाइट के इक्वल होगा, 2r आ गया। बस इससे सीधा सीधा अपने एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, थीटा का कोई यूज नहीं है, थीटा ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, डम्मी डाटा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, किसी SIR नेट है तो अलग अपने डाटा जैसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, थीटा अपने कोई यूज नहीं हो रहा है इसका, ऐसे बस ऑप्शंस में भी थीटा डाल दिया इन्होंने। ठीक है, इतने में कंफ्यूज हो गए कि थीटा वाला आना चाहिए, थीटा वाला यूज होना चाहिए, थीटा वाले का कोई यूज नहीं है इसमें। ए प्लस बी इंटू हाइट, ए प्लस बी हाइट की वैल्यू रख देंगे अपने 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इंटू ए प्लस, ये अपने क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू r इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ए स्क्वायर इज ड्रॉन with one of its side as hypotenuse of right angles triangle at as shown in figure, what is the area of shaded region। एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन कौन सा है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है अपने पास शेड किया हुआ, उसका एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे उसकी अपने को रेडियस चाहिए होगी। ठीक है, रेडियस पता होना चाहिए सर्कल के एरिया के लिए, रेडियस पता हो तो इतने अपने एरिया फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के। तो अपने ये 3 4 है, जैसे
और ये अपने हाइपोटेनस है सामने वाला ए बी मान लें, ए बी हाइपोटेनस है इसका, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पाइथागोरस थ्योरम से, 3² + 4², ये आ गया 9 + 16, ये रूट आ गया 25 का, 25 का रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर जो है इसका क्या आ रहा है, ये जैसे सर्कल है, ठीक है, इसकी साइड आ रही है 5 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा डायमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर के इक्वल इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ डायमीटर, तो 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड सर्कल कितना, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr², πr² आ गया, पाई की जगह पाई रखते हैं क्योंकि ऑप्शंस में पाई गिवन है, तो इसकी वैल्यू 5/2 रख दी, 25/4 पाई के इक्वल क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो डी करेक्ट आ जाएगा, CSI नेट जून 2017 में आया है ना। तो ऐसे करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना काफ़ी हेल्पफुल हैं, इसके जो मेंसुरेशन के हैं जैसे ज्योमेट्री के हेल्पफुल थे, तो काफ़ी कुछ नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और नई नई अपने थिंकिंग डेवलप होती है। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब ए रेगुलर हेक्सागन विद साइड ए, साइड ए है उसका रेगुलर हेक्सागन है, एक अपने रेगुलर हेक्सागन अपने लेते हैं। जैसे रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, एक जिसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होंगी वो उसको रेगुलर हेक्सागन बोल देंगे। ये मान लो रेगुलर हेक्सागन है एक, ए बी सी डी ई एफ, ये इसके क्या आगे वर्टाइसेस आ गए। उसके बाद क्या है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल, ठीक है, एक बाहर एक सर्कल है, शेप अजीब बन सकती है, बाकी ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, ये अपने पास सर्कल है, इलिप्टिकल शेप का बन रहा है लेकिन ये सर्कल है, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। तो अपने बात करते हैं जैसे सभी साइड्स की वैल्यू इसकी क्या है, ए है, रेगुलर हेक्सागन है ना, साइड ए है, ठीक है, ये साइड ए आ गई, साइड ए आ गई। उसके बाद बात करें जैसे इसका जो एच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होगा, जैसे रेगुलर हेक्सागन की अपने सम ऑफ एंगल क्या होगा, सम ऑफ एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 720 के इक्वल आ जाएगा। जैसे इसको इनटू करें 720 डिग्री अपने सम ऑफ इंटरनल एंगल्स आ जाएगा। इसके बाद इसमें 6 साइड्स हैं, ईच एंगल किसके इक्वल होगा, ईच एंगल अपने 720/6 120 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। 120 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई ईच एंगल की। उसके बाद अपने बात करें जैसे इसका ये सेंटर सपोज कर लेते हैं ओ है अपने, ठीक है, ये सेंटर ओ है, तो ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, ये टोटल एंगल अपने पास 120 डिग्री है, ये सपोज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बात करें, नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं जैसे अपने इसको मिलाएं, तो इससे मिलाते हैं, रेगुलर हेक्सागन है तो ये अपने क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल को, ठीक है। ये जो ओ ई है ओ एफ है ये बाइसेक्ट करेगा, ये 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा। ध्यान से देखें अब ट्राइंगल ओ ई एफ, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए एफ इज इक्विलेटरल, ठीक है, इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल इसके क्या आ गए, 60 60 60 आ गए, ये 60 बच जाएगा ना लास्ट में। 180 में से 60 + 60 माइनस करेंगे, 120 माइनस किया तो अपने 60 डिग्री के इक्वल आ गया एंगल एफ ओ ई या फिर ई ओ एफ। तो ये ओ एफ ही क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। ये इक्विलेटरल आने से क्या हुआ, जो साइड ए है इसकी ई एफ की वैल्यू ए है, ओ एफ भी ए आ जाएगी, ओ ई भी ए आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों साइड्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगी। जैसे इधर मैं थोड़ा सा साफ साफ बना लेता हूँ, ये अपने ओ है, ठीक है, इसको बनाएं, इसको बनाएं, इसको बनाएं, इसको बनाएं, इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो ये साइड ए है तो ये भी ए आ जाएगी, ये भी ए आ जाएगी, क्योंकि ये 60 60 डिग्री है ना। सिमिलरली इधर भी 60 डिग्री बच गया, इधर भी 60 डिग्री बच गया,
तो ये भी ए आ जाएगी, ये भी ए आ जाएगी, ये भी ए आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। ठीक है, कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ये अपने जो रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वन हेक्सागन, वन रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, वो कौन सा रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर। ठीक है, ये इक्वल होगा 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट काफी काम का है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स से बना होता है एक रेगुलर हेक्सागन। ये कंसेप्ट 2-3 क्वेश्चंस में काम आ सकता है, अपने नए क्वेश्चन कोई भी आए उसमें भी काम आ सकता है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट समझें कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन तो जैसे रिपीट करे ना करे, लेकिन कंसेप्ट तो रिपीट कर सकता है। तो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अपने एरिया फाइंड करना है सर्कल का, जो सर्कल बाहर वाला है। अब देखो टोटल अपने 2a है, ये जो डायमीटर क्या हो गया सर्कल का 2a के इक्वल आ गया। उसके बाद अपने डायमीटर ऑफ सर्कल 2a के इक्वल आ गया। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में है ना, ये जो डायमीटर है ये 2a के इक्वल आ रहा है। 2a के इक्वल आ गई FC या फिर CF। अब ये डायमीटर 2a के इक्वल आ गया, रेडियस आ जाएगी कितनी, a के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ जाएगा, पाई ए आर स्क्वायर। आर की जगह a है तो पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन फरवरी 2022 में पूछा गया था। तो इस टाइप का थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो मेरी वीडियो देख रहा है उनको काफ़ी कुछ जैसे सीखने को मिल रहा है, जैसे अपने ज्योमेट्री का टॉपिक डिस्कस किया। ठीक है, और उससे पहले परसेंटेज भी डिस्कस कर लिया मैंने, प्रॉफिट लॉस भी डिस्कस कर लिया। अब जैसे अपने फ्रेंड्स को काफ़ी शेयर कर सकते हो कि आप कि इस पे यूट्यूब पे अपना फुल कोर्स चल रहा है, तो जून तक पूरा होने की पूरी पूरी संभावना है कि मैं पूरा करवा दूंगा। पहली बात तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जब लेक्चर का टाइम बचे, जैसे अप्रैल में ही कंप्लीट करवाने की सोच रहा हूँ। अप्रैल में कंप्लीट करवाना लेकिन पॉसिबल नहीं रहेगा, मई हाफ तक मैं कंप्लीट कराने की काफ़ी कोशिश करूँगा कि 15 मई तक तो आपका कंप्लीट पूरा पूरा हो ही जाए। ठीक है, बाकी कोशिश करूंगा कि अप्रैल तक पूरा हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बच जाएगा जिससे कि आप उसका रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो सब्जेक्ट के अलावा भी इसको टाइम दे पाओगे, क्योंकि अब तो जैसे सब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा देते होगे आप, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि अपने जनरल एप्टीट्यूड भी थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा सा देख ही लें जनरल एप्टीट्यूड को, इतने में ही अपना भला हो जाए। इतने में वैसे भला तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 10 दिन तो बचने चाहिए ना, 10-15 दिन का गैप तो लास्ट में रहना चाहिए कि 10-15 दिन अपने को कवर करने में थोड़ा सा लग ही जाता है इसके जनरल एप्टीट्यूड में। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बाकी बातें बाद में। तो PQRS इज ए रेक्टेंगल inscribed in a quarter circle as shown. The area of shaded region is 24 square centimeter and PQ equal to 6 centimeter. The area of quarter circle is, area of quarter circle को फाइंड करना है। ये अपन एरिया ऑफ PQS इक्वल आ जाएगा हाफ इंटू PQ इंटू QS PS के। तो PQ की वैल्यू, जैसे PQS की वैल्यू 24 गिवन है तो हाफ इंटू PQ की वैल्यू 6 गिवन है, तो PS की वैल्यू इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं आपने, कितनी आ जाएगी 24/3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल आ जाएगी ये PS की वैल्यू। ठीक है, तो PS की वैल्यू 8 के इक्वल आ गई, PQ की वैल्यू 6 के इक्वल है। अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी रेडियस की, जो क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट का रेडियस कैलकुलेट करें। जैसे अपने क्वाड्रेंट है ये अपने, ठीक है, इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू है इसकी PQ की वैल्यू 6 है, इसको अपने ऐसे बना सकते हैं। देखो ये अपने हैं PR की वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे PQ इक्वल टू 6 है, ये 6 है ये वैल्यू, और PS की वैल्यू 8 है और QR की वैल्यू भी 8 होगी। PS इक्वल टू QR इक्वल टू PS होगा, दूसरे के पैरेलल ही तो है।
अपने 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी क्यू आर की वैल्यू। इधर से अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, √6² प्लस 8², 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 100 के इक्वल 100 का स्क्वायर रूट 10 के इक्वल आ जाएगा, तो 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 10 सेंटीमीटर पी आर की वैल्यू। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल किसके आ जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया, जैसे क्वार्टर सर्कल, ठीक है, क्वार्टर सर्कल का एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा। तो पाई आर की जगह अपने 10 का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, 100 पाई अपॉन 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 25 पाई की। तो 25 पाई इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25 पाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। तो ये जैसे डायग्राम गिवन होता है, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा कि डायग्राम गिवन होता है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना होता है, या फिर अपने इसका रेशियो कैलकुलेट करना होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इसका मेंसुरेशन का। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर हैज ए photograph mounted at the center leaving a 5 centimeter border all around the area of the border is, border का एरिया फाइंड करना है। देखिए एक फोटोग्राफ है, ये लो फोटोग्राफ, एक की फोटो लगी है, एक फोटोग्राफ है, कितने फोटो फ्रेम है 30x40 का, 30x40 का फोटो फ्रेम। चलिए उसके बाद क्या है, बॉर्डर यूज किया है इसने बीच में 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का बॉर्डर अपने बन जाएगा इसका, ये फोटो फ्रेम आ गया, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का बॉर्डर है, ये जो विड्थ है बॉर्डर की 5 सेंटीमीटर है, सभी तरफ से 5 सेंटीमीटर होगा। अंदर वाला जो रेक्टेंगल अपने इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ कितनी बन जाएगी, जैसे ये 30 है, इधर से 5 है, इधर से 5 है, तो इधर से अपने 30 माइनस 10 आ जाएगा, इजिकल टू 20 की लेंथ आ गई, और इसकी ब्रेड्थ क्या आ जाएगी 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है कि एरिया ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर का एरिया, ये जो ट्रैक या बॉर्डर जो भी है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो बड़े वाला अपने पास रेक्टेंगल है ABCD मान लो, ठीक है, इसमें से एरिया माइनस कर देंगे PQRS का, एरिया ऑफ ABCD में से माइनस करेंगे अपने एरिया ऑफ PQRS का, ठीक है। तो एरिया ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर का एरिया क्या आएगा, बार का एरिया कितना आएगा 30x40, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अंदर का एरिया क्या आ जाएगा 20x30 के इक्वल, 20 लेंथ है और 30 हाइट है, जो भी अपने ब्रेड्थ है, 1200 माइनस 600, ये इक्वल आ जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ बॉर्डर पूछा था तो 600 वैल्यू आ जाएगी, ए ऑप्शन इसका राइट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने देखते हैं, हाउ मेनी रेजोल्यूशन अप्रोक्सीमेट विद द व्हील ऑफ 56 सेंटीमीटर डायमीटर मेक इन ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर में कितने रेजोल्यूशन अपने हो रहे हैं वो अपने फाइंड करना है। जैसे एक अपने व्हील है, डायमीटर है उसका 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 28 सेंटीमीटर के इक्वल, रेडियस 28 सेंटीमीटर, मेक इन ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर, मतलब 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, आगे अपने 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके जा रहा है, ठीक है। तो कितने रेवोल्यूशन इसमें कंप्लीट करेगा वो अपने फाइंड करना है। जैसे 22 किलोमीटर को अपने सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे अपने, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया मीटर में, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब रेवोल्यूशन कर रहा है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू, या फिर 1 रेवोल्यूशन या 1 रेजोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू 2 पाई आर के इक्वल होगा, मतलब डिस्टेंस इक्वल होगी 2 पाई आर के।
पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे 2 × 22 × 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है n रेवोल्यूशन के बाद ये कवर कर रहा है 22 ये 22 लाख के इक्वल। ठीक है, 22 लाख सेंटीमीटर। तो अपने 1 रेवोल्यूशन ये आ जाएगा, 1 रेवोल्यूशन इसके इक्वल है। उसके बाद n रेवोल्यूशन में किसके इक्वल डिस्टेंस आएगी, n रेवोल्यूशन इक्वल टू 22 लाख सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। n रेवोल्यूशन, डिस्टेंस इन n रेवोल्यूशन। अब डिस्टेंस कितनी कवर होगी n रेवोल्यूशन में, n इंटू 2πr, 2πr की वैल्यू है 2 × 22 × 4। इसको वैल्यू के इक्वल करेंगे 22 लाख के। ठीक है, इसके इक्वल करेंगे 22 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये अपने 1 लाख आ गया। और उसके बाद अपने इसको कैंसिल आउट करें 8 से, 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे 25,000 के इक्वल आ गया। n की वैल्यू आ जाएगी 25,000/2, ये 12,500 के इक्वल आ गया। 12,500 अपने सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नेट एग्जाम सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, 10th क्लास का बेसिक क्वेश्चन है। 10th क्लास में जैसे सर्कल वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसके इंक्लूड ये क्वेश्चन आ जाता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, जो है अपने कंपटीशन में काफ़ी बार पूछे हुए क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे m and n आर मिड पॉइंट ऑफ AB and CD रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ABCD whose side is 12 centimeter. Take a point P on MN and let AB equal to R centimeter and PC equal to S centimeter. The area of triangle whose side are RS and 12 centimeter. थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड क्वेश्चन है। जैसे डायग्राम अपने सही बना लिया तो क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। डायग्राम से रिलेटेड है, जैसे डायग्राम कैसे बनेगा, AB एंड CD इसकी साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, अपने 4 साइड्स हैं वैसे तो। एक रेक्टेंगल है, की साइड्स ABCD है, ABBCCD DA है, तो स्क्वायर है ABCD। AB और CD अपने सामने वाली साइड ले लेते हैं, जैसे ABCD ऐसे साइड लेते हैं, C इधर रखेंगे। इधर क्यों रखा C, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ आगे। जैसे इसमें साइड का कहा है ना, RS और 12 वाली लेनी है, जो ट्राइंगल की साइड है, इसलिए इधर रखा है। बाकी आगे और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब P पॉइंट कहाँ पे है, एक M एंड N मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD है। AB एंड CD का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट M है, इसका मिड पॉइंट N है। उसके बाद P पॉइंट कहां पर है, P पॉइंट, टेक ए पॉइंट P ऑन MN, MN पे अपने P पॉइंट है, MN पे कोई ना कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लो P, तो मिला देते हैं ऐसे, मिला दिया। उसके बाद एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे AP की वैल्यू R दी है और PC की वैल्यू S दी है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल APC। इसने ट्रायंगल का बोला है कि RS और 12 वाली साइड वाला ट्रायंगल है, जो उसका एरिया फाइंड करना है, और कोई अपने एरिया नहीं फाइंड करना। RS और 12 वाला एरिया ये बनेगा, देखो इसका एरिया फाइंड करना है, ये शेड किया है मैंने, जैसे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान से समझे। जैसे C पॉइंट यहाँ रखते ना तो प्रॉब्लम आ जाती, जैसे ABCD इसको ऐसे रखते ABCD। ठीक है, तो MN इसका मिड पॉइंट आ जाता, N और M ये मिड पॉइंट आ जाते। उसके बाद क्या है, अपने जो P पॉइंट है, P पॉइंट MN पर है, तो अपने AC, अब क्या बोला है इसने, AP की वैल्यू R है, AP की वैल्यू R है और इसकी वैल्यू S है। यहाँ कहीं ना कहीं ट्रायंगल ऐसे बन जाता है इसको मिला के। ठीक है, इसको 12 नहीं आना था, ये वैल्यू 12 आनी चाहिए ना। बीच वाली वैल्यू अपने 12√2 के इक्वल आएगी, जो डायगोनल की वैल्यू आएगी। लेकिन अपने इसको C को यहाँ रखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने RS और 12 सेंटीमीटर जो साइड है,
ये वाला ट्राइंगल बन गया। अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, देखो अपने थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट करें। जैसे ये टोटल 12 है, तो ये अपने AM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। AM की वैल्यू 6 आ गई तो ये पॉइंट O मान लेते हैं। OP इक्वल टू भी 6 आ जाएगा। OP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ APC किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस AC मान सकते हैं, OP को हाइट माने, तो हाफ इंटू AC की वैल्यू 12 है और हाइट की वैल्यू 6 है। 2 3 जा 6, 12 3 जा 36, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर अपने इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा APC का। तो APC का एरिया आएगा 36 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन जैसे ज्योमेट्री में है, मेंसुरेशन में है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गोट इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप ऑफ लेंथ L at a vertex of pond which has the shape of regular hexagon and whose side is much larger than n, much longer than n. The the area available to goat to roam around without falling into the rope, into the pond. अपने क्या है, एक मान लो इसका क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन की क्या है, लेंथ काफी बड़ी है। रेगुलर हेक्सागन है ये, अपने क्या है, एक पॉन्ड है रेगुलर हेक्सागन जो, ठीक है। अब इसकी एक साइड पे, एक वर्टाइस पे एक क्या बांधी हुई है, बकरी बांधी हुई। गोट इज टाइड टू पोस्ट बाय रोप ऑफ लेंथ L एट ए वर्टेक्स ऑफ पॉन्ड। अब यहाँ पे मान लो एक गोट को अपने टाई किया, टाइड किया, क्या यहाँ पे एक गोट है, L लेंथ की रस्सी है। तो ये गोट मूव कैसे कर सकती है, इधर उधर मूव कर सकती है, जैसे इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी मूव, इतने एरिया में मूव कर सकती है। अगर इससे ज्यादा मूव कर गई तो ये क्या गिर जाएगी, अपने पॉन्ड में गिर जाएगी, ठीक है। पॉन्ड में नहीं गिरनी चाहिए ना। लास्ट में लिखा है जैसे विदाउट फॉलिंग इनटू द पॉन्ड इज, एरिया फाइंड करना है विदाउट फॉलिंग इनटू द पॉन्ड, मतलब पॉन्ड में गिरे बिना जो एरिया है वो अपने कैलकुलेट करना है, कितना एरिया आएगा। जैसे रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन की टोटल एंगल्स का सम व्हाट 720 डिग्री है। ईच एंगल किसके इक्वल आएगा, 120 डिग्री के इक्वल आएगा, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो एक अपने सेक्टर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, क्या ये रेडियस मान लो इसकी रेडियस है, ये सेंटर है इसका O, ये दो रेडियस है इसकी, और ये एक सेक्टर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सेक्टर के एरिया फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज अपने को चाहिए होती हैं, एक रेडियस तो अपने पास क्या है L के इक्वल है, और एक थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 120 डिग्री ये है, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री में से 120 माइनस करेंगे 240 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है, एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के इक्वल। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे टोटल एरिया जो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, 1 के लिए कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 आ जाएगा, और थीटा के लिए क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें पाई की वैल्यू अपने रख लेते हैं। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में पाई गिवन है, ठीक है। तो L वैल्यू रख दी R की, और थीटा की वैल्यू 240 डिग्री अपॉन 360 डिग्री आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 2 जा 12 3 जा, और 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। एरिया ऑफ सेक्टर जो बाहर वाला सेक्टर है ये वाला, जहाँ पे क्या कर सकती है, अपने गोट मूव कर सकती है चारों तरफ, वो अपने विदाउट अपने फॉलिंग इनटू द पॉन्ड, 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगा। 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 3, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आना चाहिए। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, एरिया ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर,
व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है अपने को, ये एरिया फाइंड करना है। पहले तो इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। जैसे टोटल एरिया फाइंड करने के लिए ये मान लो अपने इसकी साइड, ये पहले वाले 4 अपने पास रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, मान लो ये इधर अपने c मानते हैं, इधर d मानते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी 3 किसके इक्वल आएगी, a क्रॉस c करने से 3 आएगा। इसकी साइड अपने a है, मान लो इसकी साइड a है, और इसकी दूसरी साइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, a इंटू सी के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद अपने इसकी जो लेंथ अपने b मान लेते हैं और इसकी ब्रेड्थ अपने c मान लेते हैं, b इंटू सी के इक्वल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, a इंटू टी के इक्वल आ जाएगी, a इंटू डी की वैल्यू अपने आ जाएगी कितनी 6 के इक्वल आ जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया गिवन है ना स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद अपने को कैलकुलेट क्या करना है, बी और डी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। पहले बी और डी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इक्वेशंस बना देते हैं 1 2 3 इक्वेशंस है। सेकंड और थर्ड को अपने मल्टीप्लाई करने से बी और डी आ रहा है, और इसको थर्ड को, सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लाई को अपने मान लो फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा देखो, इधर अपने वैल्यू a क्रॉस डी है, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है a क्रॉस डी इंटू बी क्रॉस सी। उसके बाद अपने डिवाइड में क्या आ जाएगा, a क्रॉस सी आ जाएगा, मतलब a और c अपने कैंसिल हो जाएगा। सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 6, और अपने फर्स्ट से डिवाइड करें 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 आ गया। के बाद b क्रॉस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 6 जा 18 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू 18 के इक्वल आ जाएगी। ये वैल्यू 18 के इक्वल आ गई तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल आएगा किसके, टोटल कर देते हैं 3 + 9 + 6 + 18, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 + 6 24, 24 एंड 12 36 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। 36 है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन इसका आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगल का एरिया से बेस्ड क्वेश्चन था। रेक्टेंगल के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं, रेक्टेंगल से, अपने स्क्वायर से, सर्कल से, ठीक है। बाकी 3D मेंसुरेशन से भी पूछे जा रहे हैं आजकल क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड P and Q आर पॉइंट ऑन AB and CD such that AP equal to 1/4 AB and DQ equal to 1/4 DC. The ratio of area of rectangle ABCD to that of triangle OPQ is, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। आपने पिछले क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में जो ज्योमेट्री का, उसका भी आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट जैसे ये भी क्वेश्चन है, इन द डायग्राम व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल शेडेड एरिया सर्कल एंड सेमी सर्कल का को शेड किया हुआ है, टू द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के टोटल एरिया के साथ रेशो कैलकुलेट करना है। ये भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे, कि अपने फ्रेंड्स को कहेंगे कि सर का जैसे लेक्चर चल रहे हैं, इधर फुल कोर्स करवाया जा रहा है, फुल कंप्लीट कोर्स है एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड तड़का पर, और नया बैच भी सर ने शुरू कर दिया है फिजिक्स तड़का पर। फिजिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स तड़का पर। तो ये अपने एक होमवर्क क्वेश्चन था इसका, जो लास्ट लेक्चर का था, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल डज द फॉलोइंग फिगर हैव। तो इसका आंसर जैसे 19 आना था, इसके जो फिगर्स थे टोटल 19 थे। जैसे क्वाड्रिलेटरल कितने हैं, क्वाड्रिलेटरल में दोनों काउंट होंगे, रेक्टेंगल्स और
अपने स्क्वायर्स, जैसे स्क्वायर्स देखें, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो स्क्वायर 1/1 वाले आ रहे हैं, 1/1 वाले स्क्वायर हैं, 7 है। उसके बाद 2/2 वाला 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं, एक स्क्वायर ये आ रहा है और एक स्क्वायर ये आ रहा है, 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 स्क्वायर्स ये आ रहे हैं, तो टोटल 9 स्क्वायर्स अपने क्या आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 9 स्क्वायर्स। अब रेक्टेंगल देख लेते हैं, रेक्टेंगल्स कितने आ रहे हैं। देखो रेक्टेंगल्स भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कितने आ रहे हैं रेक्टेंगल्स। अपने एक रेक्टेंगल ये आ रहा है, एक ये आ रहा है 2, ठीक है, एक ये आ रहा है जैसे 3, एक ये आ रहा है 4, 1/2 वाले 4 रेक्टेंगल ऐसे कॉलम वाइज आ गए, ठीक है। तो 4 रेक्टेंगल ये आ गए। उसके बाद अपने ऐसे भी रेक्टेंगल आ सकते हैं 1 2 3 एंड 4 रेक्टेंगल्स ये आ जाएंगे। उसके बाद अपने नेक्स्ट अपने 2 रेक्टेंगल्स इसके और बन जाएंगे। देखो 2 रेक्टेंगल्स अपने कौन से आ जाएंगे, एक रेक्टेंगल ये आ जाएगा और एक रेक्टेंगल अपने ये आ जाएगा। 2 रेक्टेंगल्स ये बन जाएंगे अपने 1/3 वाले। तो अपने 2 रेक्टेंगल ये बन जाएंगे। टोटल 10 रेक्टेंगल्स आ रहे हैं। रेक्टेंगल्स कितने हो रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ठीक है। 10 रेक्टेंगल्स हैं अपने टोटल। जो अपने क्या है क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं, टोटल क्वाड्रिलेटरल्स हैं 10 + 9 = 19 के इक्वल है। तो 19 इसका आंसर था। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट था। जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ही अपने कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहें। जैसे होमवर्क क्वेश्चंस 2 दिए थे मैंने, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू।